हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कामों को करने में हम चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, पर उन्हें करने में हमें कुछ ना कुछ परेशानियां तो ज़रूर आती हैं। तो उन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए कुछ हमारे पास टिप्स एंड हैक्स होते हैं, जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे ये सारे काम बहुत ही आसान और जल्दी हो जाते हैं, जिससे हम अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं, साथ ही साथ समय की। तो चलिए देख लेते हैं आज के सारे टिप्स और वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार हमें बर्फ़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास फ्रिज में बर्फ़ नहीं होता है और उसको नॉर्मली जमाने में हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं बर्फ़ जमने में। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1.5 से 2 घंटे में आपको बर्फ़ जमाना है, तो इस ट्रिक को ज़रूर आज़माइएगा। जब भी आपको बर्फ़ जमाना हो ना, पानी को थोड़ा-सा गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं करिएगा, हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए। उसके बाद ट्रे में या जिस चीज़ में आपको बर्फ़ जमाना है ना, उसमें आप इसको फ़िल कर लीजिए और फ्रीज़र में डाल दीजिए। आप देखिएगा 1.5 से 2 घंटे में जो है ये बर्फ़ जम के तैयार हो जाएगी। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि गर्म पानी हम रखेंगे और बर्फ़ जम जाएगा, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, सच में ये वर्क करता है। नॉर्मली हमें जितना टाइम लगता है बर्फ़ को फ्रीज़र में रखकर जमाने में, उससे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा जो बर्फ़ है बहुत ही अच्छे से जम चुका है। तो कभी आपको जल्दबाजी हो और बर्फ़ घर में ना हो तो इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है खाना बनाते समय हमसे गलती से तेल वगैरह जो है स्लैब वगैरह पे गिर जाता है, तो हम झटपट क्या करते हैं, किचन क्लॉथ से उसको पोंछ देते हैं। तो हमारा एक तो किचन क्लॉथ जो होता है वो गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करने की एक अलग से टेंशन। तो जब भी आपसे कभी जैसे तेल गिर जाए, तो आप कपड़े से पोंछने के बदले आप इस तरीके से थोड़ा सा आटा उसके ऊपर डाल दीजिए और आटा डालने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा रब करिए। आप देखिएगा जितना भी तेल होगा ना, वो सब जो आटा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आटा जो होता है वो ऑयल वगैरह इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप आटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप नमक भी डाल सकते हैं, तो नमक भी बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। और आप देखिएगा जो तेल गिर गया था ना स्लैब पर, वो एकदम से अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद ये आटा है जो आप इसको फेंकिए मत। कहीं पर भी कोई भी प्लांट है या कोई बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे आप देखते होंगे चींटी वगैरह रहती है, तो वहाँ पर इसको छींट दीजिए, तो चींटियों के खाने के काम आ जाएगी और आपका काम जो है वो भी हो जाएगा। तो आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक पोटली। इस तरीके की ज्वेलरी वगैरह जब हम लेते हैं तो उसमें मिलती है, मेरे पास था तो मैंने ये ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कॉटन कपड़ा ले लीजिए और उसमें भी ये काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर चावल। तो 1 मुट्ठी चावल इनफ होगा। तो ये जो चावल है आप इस तरीके से पोटली में डालकर और एक नॉट बांध लीजिए। अगर आप कपड़ा नहीं लेना चाहते, आपके पास इस तरह की पोटली नहीं है, तो ये जो साबुन के रैपर्स आते हैं ना, आप ये भी ले लीजिए। इसमें छोटे छोटे होल्स कर लीजिएगा और इसके अंदर चावल डालकर ये काम कर सकते हैं। अभी जैसे बरसात सीज़न है तो इस टाइम क्या होता है, घर हमेशा हम लोग का जो है सिमसिमा सा रहता है, थोड़ी एक अजीब सी स्मेल आती रहती है हर तरफ से सीलन की। चाहे वो कबर्ड हो जहाँ हम कपड़े रखते हैं या फिर घर का कोई भी कोना, अगर जहाँ पर थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो ये जो पोटली है ना, चावल जो हमने डाला है, ये उस जगह पे रख दीजिए। आप देखिएगा वहाँ पर जितनी भी जो स्मेल होगी, जैसे कबर्ड में है तो वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। वहाँ से जो स्मेल है आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस मानसून सीज़न आपको ये आइडिया आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरीके के चाकू छुरी हम डेली इस्तेमाल करते हैं चॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो ये जो लोहे वाले चाकू जो होते हैं, ये मुझे बेस्ट लगता है। इससे जब हम चॉपिंग करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी होता है। और तरह तरीके के चाकू आ गए हैं, लेकिन ये जो लोहे वाला होता है, जितना अच्छा काम ये करता है ना, वो कोई और नहीं करता है। तो ये जब धार मोटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो इसको आप घर में भी आसानी से इसकी जो शार्पनेस है उसको तेज़ कर सकते हैं। इस तरीके का जो स्क्रबर आता है ना, आयरन, वो आप ले लीजिए और इसको इस तरीके से नहीं हमें चलाना है, थोड़ा सा इस तरीके से लिटाकर, और उसके बाद इस तरीके से आप उसको ऊपर नीचे करते जाइए थोड़ी देर के लिए। 2-4 मिनट के लिए इस तरीके से करिएगा। आप देखिएगा आपका जो ये जो नाइफ़ है, इसकी जो धार मोटी हो गई है, वो बहुत ही अच्छे से तेज़ हो जाएगी। और भी बहुत ही अच्छा ये काम करेगा जब आप उसमें थोड़ा-थोड़ा 1-2 बूंद पानी डालकर और इसको फिर रब करिएगा ना, तो ये और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप घर में आसानी से अपने चाकू छुरी की जो धार है उसको तेज़ कर सकते हैं। अगर इसमें जंग लग गया है तो वो भी जो जंग है वो भी हट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो चाकू छुरी है वो तेज़ हो चुका है। तो आपको एक प्याज कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से जो प्याज है वो कट हो जाता है। और इस तरीके से आप बाहर मत ले जाइए, अपने घर में भी छोटे छोटे जुगाड़ करके इनकी जो धार है वो तेज़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दाल वगैरह जो है ये सारा ले आते हैं, स्टोर करते हैं,
और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमें फ़ेस करनी होती है इस मानसून सीज़न में। अगर हम इस तरीके से ज़्यादा मात्रा में जब अगर दाल वगैरह ले आते हैं तो इसमें बहुत जल्दी जो है जाले पड़ जाते हैं, दाल जो है वो ख़राब होने लगती हैं। तो एक तो जब भी आप दाल ख़रीद कर लेकर आइए ना, तो इसको स्टोर जब करिए तो आप इसको धूप में ज़रूर सुखा लीजिए और उसके बाद ही किसी कंटेनर में फ़िल करके इसको स्टोर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल को बहुत ही अच्छे से सुखा लिया हुआ है धूप में, उसके बाद कंटेनर में फ़िल किया है। साथ के साथ एक काम और कर लीजिए कि इस तरीके के जो मैच बॉक्स होते हैं ना, उनमें से आप 5-6 तीलियाँ ले लीजिए और इस तरीके से उसकी कुछ गुच्छे बना लीजिए रबर बैंड लगाकर। और ये जो दाल है कंटेनर में अगर आप रखते हैं तो आप उसके अंदर इस तरीके से डालकर और कवर कर दीजिए दाल से ही। तो आप देखिएगा कि दाल है जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, लॉन्ग टाइम तक आपकी दाल चलेगी। और कंटेनर में अगर आप फिल भी करते हैं ना, तो एक पॉलीथीन लिड के नीचे लगा लीजिए, उसके बाद इसकी जो लिड है वो लगाइए। तो इससे बिल्कुल भी जो है मॉइस्चर, हवा वगैरह अंदर नहीं जाएगा, जिससे आपके दाल में नमी नहीं पहुँचेगी और आपकी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो अनाज हैं वो लॉन्ग समय तक चल सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। मॉनसून सीज़न में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। घर में अगर सीलन आ जाती है तो एक अजीब सी स्मेल आती है, या घर के कोने जो होते हैं अगर वो ड्राई ना हो तो उसमें से स्मेल आती है। उसी तरीके से जो डस्टबिन हमारा होता है ना, उसमें से भी एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब भी आप डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं ना, उसको पहले तो आप अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए। उसके बाद उसमें रखिए आप बेकिंग सोडा, 1 चम्मच के करीब नीचे बेकिंग सोडा रख लीजिए और 2-3 गोलियां आप नेपथलीन की रख लीजिए। उसके बाद जो भी आप पॉलीथीन लगाते हैं वो आप लगा लीजिए। उसके बाद इसमें आप जो भी आपका कूड़ा है वो आप अगर रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी जो डस्टबिन में से स्मेल आती है वो नहीं आएगी और आपके लिए ईजी भी होगा उस कूड़े को फेंकना। और जो नीचे से बैड स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। साथ के साथ आपका जो डस्टबिन है वो गंदा भी नहीं होगा। तो जब भी आप डस्टबिन को यूज़ करें तो इस तरीके से नेपथलीन की गोली और बेकिंग सोडा रखकर और एक पॉलीथीन ज़रूर लगाइए और उसके बाद आप अपना जो भी कूड़ा होता है ना वो उसमें डालिए। तो आपके डस्टबिन से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। अरबी को जब भी हम छीलते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। जब हम इसको चाकू से इस तरीके से छीलते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक करके इस तरीके से छीलने में, और हाथ से जब हम छीलते हैं तो हमारे हाथों में जो है इचिंग, खुजली होने लग जाती है। तो इससे बहुत लोग कतराते भी हैं। फिर अरबी की जो सब्ज़ी है बहुत लोग बनाना पसंद भी नहीं करते रहते हैं यही इचिंग के कारण। तो ये जो इचिंग हो जाती है हाथों पे, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं ये भी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ ये जो अरबी है हम कैसे जल्दी छील सकते हैं बिना हाथ और बिना चाकू की मदद से, ये तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉलीथीन लेनी है और ये जो अरबी है ना, जितना आपको बनाना है इस पॉलीथीन में डाल लीजिए और उसके बाद कुछ इस तरीके से उसको जिस भी सरफेस पे आप बना रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से पटकिए। तो थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लगेगा, लेकिन इस तरीके से करने से जो आपके अरबी के जो छिलके हैं वो बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लूज़ होते हैं वो, और आपस में रगड़ खाने की वजह से वो जो स्किन होती है ना अरबी की वो निकल जाती है। और हल्का फुल्का अगर चिपका रहता है तो आप इस तरीके से हाथों से उसको हटाइएगा तो ये बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। तो आप देखिएगा कम समय में आप ढेर सारी अरबी को है वो छील सकते हैं बिना हाथ लगाए हुए, बिना चाकू के इस्तेमाल किए हुए। तो इस तरीके से अरबी को छील के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। पुराने टाइम में लोग इसी तरीके से अरबी को छीलते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना कम तो नहीं बनता था, ज़्यादा बनता था जिनके घर में, तो यही तरीका वो इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से ज़रूर छील के देखिएगा। और जब हम अरबी को कट करते हैं चाकू से, तो हाथ से कट करते हैं तो हाथों में जो इचिंग होने लग जाती है, खुजली होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा समय तक वो खुजली हाथ में रहती ही है। तो अगर वो दिक्कत होती है आपके साथ और उस खुजली को दूर करना चाहते हैं तुरंत ही, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा नमक ले लीजिए हाथों में और हाथों को रब करिए थोड़ा सा। उसके बाद आप साबुन से हाथ धो लीजिए। आप देखिएगा तुरंत ही जो आपके हाथों में खुजली हो रही थी ना वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप अरबी को कम समय में बिना हाथ लगाए छीलना चाहते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और अगर आप हाथों से छीलते हैं और हाथों में इचिंग होने लगती है तो उस खुजली को दूर करने के लिए ये तरीका भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है।